आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेट एक एफ फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है ए से बी तक, ठीक है, और जो जी फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है बी से सी तक। बोला है ये दोनों जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन फंक्शन है, ठीक है, और बोला है कि तो फॉग इनवर्स बताओ क्या होगा। इसके लिए चार ऑप्शन गिवन है। तो देखो यहाँ पे एफ ओ जी इनवर्स हमें पूछा गया है, ठीक है, यानी कि फॉग इनवर्स। तो देखो यहाँ पे बाइजेक्शन का मतलब सबसे पहले समझो। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन अपन कब बोलते हैं, कोई फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कब बोलते हैं, जब वो क्या क्या हो, वन वन हो एंड साथ में ऑन टू हो, ठीक है, तभी उसको अपन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब वन वन के लिए कंडीशन क्या होता है, वन वन होने के लिए किसी फंक्शन को कंडीशन होता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ, यूनिक वैल्यू लिख दो इसको, ठीक है, तो यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। तो हर एक एक्स के वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू वाई का होगा, तभी अपन उसको वन वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ऑन टू के लिए डिफिनीशन क्या होता है, ऑन टू के लिए हमारा डिफिनीशन होता है कि क्या होता है ऑन टू के लिए, कि को डोमेन को, फंक्शन के को डोमेन को रेंज के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा, तब हमारा कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है। बाइजेक्टिव कहलाने के लिए वन वन होना पड़ेगा और ऑन टू होना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एफ और जी जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसको ऐसे समझो, हमारा मान लो यहाँ पे ए जो है वो ये रहा हमारा सेट, और ये हमारा बी सेट रहा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेट है, ए, और ये बी। अब जो फंक्शन एफ था वो कैसे डिफाइन हो रहा था, ए से बी, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो एफ था वो डिफाइन इससे, यहाँ से ऐसे हो रहा था, ये फंक्शन एफ था, ठीक है। और ये अगर मेरा सेट सी है तो फंक्शन हमारा जी इससे डिफाइन हो रहा था, बी से लेके सी तक, ये हमारा फंक्शन जी डिफाइन हो रहा था, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, फॉग इनवर्स। तो एफ ऑफ जी, ठीक है। तो एफ ऑफ जी क्या किससे डिफाइन हो जाएगा, एफ ऑफ जी हमारा इससे डिफाइन होगा, ए से सी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, देखो अगर फॉग जो है हमारा वो अगर ए से सी डिफाइन हो रहा है तो इसमें मेरा डोमेन क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें डोमेन का बात करूं तो वो हो जाएगा ए, और जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगर मैं फॉग इनवर्स बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ए से सी जा रहा था अब क्या आ जाएगा, सी से ए जाएगा, यानी कि हमारा इसमें डोमेन क्या बन जाएगा, इसमें हमारा डोमेन बन जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डोमेन हमारा सी हो जाएगा और रेंज, रेंज हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन ऑप्शन में कि डोमेन और रेंज सी और ए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सी और ए, यानी कि देखो इसमें फॉग में अपन जानते हैं डोमेन इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा डोमेन क्या आना चाहिए था, सी। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन टू रॉन्ग है। अब ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ इनवर्स से डिफाइन होके जी इनवर्स को जा रहा है, ठीक है, यानी कि एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि बी से ए, ठीक है, एफ इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, बी से ए, ठीक है, क्योंकि ए से बी हमारा एफ था, और जो हमारा जी इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हमारा, अगर जी हमारा बी से सी था तो जी इनवर्स हो जाएगा सी से ए डिफाइन, ठीक है। अब देखो अगर, अब इन दोनों को अगर अपन एज अ सम ले, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा बन जाएगा बी और रेंज हमारा बन जाएगा ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डोमेन बी और रेंज ए, ठीक है, तो बी से ए हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हमारा डोमेन बन रहा, जबकि हमारा डोमेन क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर वन भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर, तो जी ओ एफ, ठीक है, यानी कि जी ओ एफ। अब देखो ये तो हमारा था एफ ओ जी, अगर मैं इसका रिवर्स कर देता तो वो हमारा क्या हो जाता, अगर मैं इसका रिवर्स तो वो मेरा क्या बन जाता, फॉग इनवर्स बन जाता, ठीक है। इसका रिवर्स तो फॉग इनवर्स होता है, ये हमें पता है, लेकिन इन्होंने फोर्थ में क्या दे रखा है, जी ओ एफ, ठीक है। अब देखो जी हमारा डिफाइन हो रहा था, जी हमारा डिफाइन हो रहा था बी से सी, और एफ हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा था, ए से बी। अगर मैं एज अ सम लूँ जी ओ एफ, तो इसमें हमारा डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन हमारा बी बन जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ये हमारा डोमेन बन जाएगा, और रेंज क्या बन जाएगा, रेंज भी हमारा बी ही बन जाएगा, ठीक है। ये अपन डोमेन बोल रहे हैं, और जो सेकेंड वाला है बी ही हमारा रेंज बन जाएगा। लेकिन देखो यहीं पे हमारा ये कट गया, क्यों, क्योंकि डोमेन हमारा क्या होना चाहिए था, डोमेन हमारा सी होना चाहिए था, जबकि डोमेन यहाँ पे बी बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री में देखो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। अब जी इनवर्स करें अपन तो क्या हो जाएगा,
जी इनवर्स देखो हमने यहाँ पे निकाल रखा है और ये एफ इनवर्स भी हमने निकाल रखा है। तो जी एज अ सम अगर मैं इसको लूँ तो जी इनवर्स पहले आया था, यानी कि सी वाला फर्स्ट आ जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन इसमें, ठीक है। और जो हमारा रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। किसके लिए ये बात कर रहा हूँ मैं, जी इनवर्स और एफ इनवर्स के लिए, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स के लिए। तो देखो डोमेन सी और रेंज ए, देखो डोमेन सी रेंज ए हमारा मैच कर रहा है। इसके मतलब ये हमारा क्या लिखा हुआ है, फॉग इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।